नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक ऐसे हाई वोल्टेज पावर गेम का मैदान बन चुका है जहां हर मुल्क अगली चाल चलने से पहले दूसरे के हाथ मिसाइल, ड्रोन, तेल और मईशत को देख रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ बमों और हमलों तक महदूद नहीं रही है बल्कि समुंदर, आलमी तजारत, तेल, खुफिया मुज़ाकरात और आलमी ताकतों की अना की जंग बन चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताज़ा अमन फार्मूले को टोटली अनएक्सेप्टेबल करार देकर एक बार फिर सूरत हाल को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। ईरान ने मुज़ाकरात के जरिए जंग रोकने के लिए जो शराइत भेजी, उनमें पाबंदियों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना, अमरीकी बहरिया नाकाबंदी, जितनी भी बहरी नाकाबंदी है उसको ख़त्म करना और जंगी नुकसानात का मुआवजा शामिल था। लेकिन वाशिंगटन ने इसे मुस्तरद कर दिया। अब तेहरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर दबाव जारी रहा तो सिर्फ हारमूज़ ही तक नहीं रहेगा, हारमूज़ ही बंद नहीं रहेगा बल्कि खित्ते में अमरीकी मफादात भी महफूज नहीं रहेंगे। यानी कि जितने भी गल्फ़ में जितने भी इन अमेरिका के स्टेक्स हैं, जितने भी बेसिस हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और यही वो जगह है जहां असल खतरा शुरू होता है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका अभी बन चुका है। 3 दिन की मुकम्मल बंदिश के बाद अब महदूद पैमाने पर कुछ टैंकर्स गुजरना शुरू हुए हैं, लेकिन हर जहाज खौफ के साए में सफ़र कर रहा है। बाज़ जहाज ट्रांसपॉन्डर बंद करके खामोशी से गुजर रहे हैं ताकि निशाना ना बन जाएं। कहीं ना कहीं उन्हें ईरान की जो IRGC है उससे काफ़ी खतरा लाहक है उन्हें, क्योंकि वो लगातार उन जहाज़ों को, उन ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे हैं जो उनकी परमिशन के बगैर हार्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कई टैंकर रास्ता बदल चुके हैं। अमरीकी जंगी जहाज़ मुसलसल मौजूद हैं, जबकि ईरानी IRGC बहरिया ने नए कवानीन नाफिज कर दिए हैं कि कौन सा जहाज़ गुजर सकता है और कौन सा जहाज़ गुजर नहीं सकता। दिलचस्प और ख़तरनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान, कतर और चीन भी इस जंग में जंगी समुद्री के बीच, ये जितना भी ये जो जंगी समुंदर है इसके बीच में जो है वो आ चुके हैं, उसकी जद में आ चुके हैं। आज की जो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कतर का दूसरा LNG टैंकर ईरानी इजाज़त से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ है। इससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि तेहरान अब जो हरमुज़ है उसको सिर्फ जंगी हथियार के तौर पे नहीं बल्कि सफारती दबाव के लिए भी एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान उन ममालिक को महदूद रास्ता दे रहा है जिन्हें वो गैर दुश्मन समझता है। इधर इजराइल ने भी खामोशी तोड़ दी है। इजरायली फ़िज़ाइया ने तेहरान, बंदर अब्बास, इस्फहान और ईरान के जनूबी इलाके में नई कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इजराइल का दावा है कि वो ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों और ज़ेर ज़मीन IRGC के जो ड्रोन मराकज़ हैं यानी ड्रोन बंकर्स हैं और उनके जो मुवासलाती नेटवर्क हैं उनको तबाह कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी जवाब में सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि खलीजी पानियों और अमरीकी जंगी जहाज़ों को दबाव में रखना शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी ड्रोन्स ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जो बहरी बेड़े उनके करीब खतरनाक परवाज़ें की हैं। लेकिन पूरी कहानी का सबसे जो खतरनाक पहलू और जो इसका सबसे बड़ा झटका जो है वो आलमी मईशत को लगा हुआ है। तेल की कीमतें जो हैं वो दोबारा ऊपर जा रही हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कई साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो कीमतों में उछाल देखा गया है। यूरोप खौफजदा है, एशियाई मार्केट्स जो हैं वो हिल रही हैं और दुनिया समझ चुकी है कि अगर हार्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हुई तो आलमी सप्लाई चेन हिल कर रह जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका बज़ाहिर जो जंग है उसके लिए कंट्रोल्ड सीज़ फायर की कोशिश कर रहा है ताकि हार्मुज़ से जो है वो समुद्री रास्ते को बहाल किया जाए। अब आते हैं इस जंग के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। दुनिया अब 2 हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। लेकिन इसके पीछे रूस, चीन और खामोशी से शुमाली कोरिया पूरे सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रूस ईरान को सफारती और मुमकिना इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है ताकि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल कामयाब ना हो सके। चीन खुलकर जंग में शामिल नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फिक्र तेल और तजारत की है। बीजिंग समझता है कि अगर हुर्मुज़ गैर महफूज रही तो चीन की मईशत हिल सकती है। इसलिए चीन बैक वक्त ईरान से भी राब्ते में है और खलीजी अरब ममालिक से भी राब्ते में है।
शुमाली कोरिया भी खामोश बैठा नहीं है, क्योंकि प्योंगयांग मुसलसल मिसाइल तजर्बे कर रहा है और ईरान जंग को अपने एटमी प्रोग्राम के लिए सबक के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं थी, इसलिए जैसे ही वेनेजुला पे हमला किया, इसी तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इसी तरह से जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसने सीरिया की बात करें, उसको तबाह कर दिया, इराक में उसने जंग छेड़ी, अफगानिस्तान में जंग छेड़ी। जो भी नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट्स थी उन पर अमेरिका ने बहुत ही आसानी से हमला बोल दिया। लेकिन शुमाली कोरिया ने इससे सबक लिया कि अगर वो नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट्स पर इस तरह से हमले कर सकता है तो हम पर भी बहुत आसानी से अमेरिका हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने मिसाइल तजर्बे जितने भी उनमें बढ़ोतरी कर दी है, उनको बढ़ा दिया है, ताकि वो आने वाले वक्त में अमेरिका जैसी स्टेट से मुकाबला कर सकें। और उनके पास ऑलरेडी हथियार जो हैं वो बहुत ही खतरनाक और लीथल वेपन्स हैं। अगर वो उनका रेंज जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर जंग होती है तो वो अमेरिका को हिट कर सके। शुमाली कोरिया को यकीन हो चुका है कि सिर्फ एटमी ताकत ही अमेरिका को दूर रख सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज शायद अभी बाकी। अब मुज़ाकरात पर भी किसी को यकीन नहीं रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ हमले भी जारी। एक दिन ट्रंप कहते हैं कि अमन मुमकिन है, अगले दिन धमकी देते हैं कि ईरान जल्द हंसना भूल जाएगा। यानी कि उनका दोहरा रवैया है, वो एक दिन एक बात कहते हैं और फिर पलट कर दूसरे दिन दूसरी बात कह देते हैं। ईरान कहता है कि वो झुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान ने जो है उसने अपना डेटरेंस शो किया है। उसने जिस तरह से इस जंग में मजबूती से खड़ा रहा है ईरान, तो उसने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसके जो सुपरमेसी थी, उसके जो सुपर पावर की एक जो छवि थी, एक जो उसकी इमेज थी, उसको बहुत बड़ा झटका दिया है ईरान ने। इजराइल जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है, क्योंकि वो एक जिस तरह से अमेरिका इजराइल के लिए ईरान से लड़ रहा है, इसी तरह से इजराइल जो है वो एज ए अमेरिका की प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है इस वक्त। वो अभी इसके पीछे खड़े रहकर वो ईरान पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला फिर से एक्टिव हो गया, वो भी सरगर्म हो गई है, क्योंकि जब इजराइल एक्टिव होता है तो हिजबुल्ला लेबनान से एक्टिवेट हो जाता है एकदम से। और समुंदर में हर जहाज़ को लगता है कि अगला ड्रोन शायद एक ही हदफ है उसका, कि वो वही टैंकर है। लेकिन ये जो इस वक्त मायूसी है हॉर्मुज़ के अंदर, कई जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको, क्योंकि उनके जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि जब भी कोई ड्रोन उड़ता दिखाई देता है उन्हें, तो उन्हें ये लगता है कि उनका ही ऑयल टैंकर या एलएनजी टैंकर जो है वो उसकी हदफ है और उसका निशाना है। इसलिए हर एक जो टैंकर है वो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक मरहले से गुज़र रहे हैं और वो काफ़ी खौफज़दा है, वहाँ का अमला खौफज़दा है। जब भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करते हैं या वहाँ से गुज़रते हैं तो उन्हें काफ़ी खौफ का सामना करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि दुनिया इस वक्त जंग और अमन के दरमियान नहीं खड़ी, बल्कि वक्फे और अगले धमाके के दरमियान खड़ी है, क्योंकि कभी भी ये गेम पलट सकती है। अभी तो बातचीत का दौर है और इस बातचीत के पसे पर्दा दोनों जो ताकतें हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, चीन की बात करें या फिर हम रूस की बात करें, जिस तरह से ये लोग एक सबबंदी इन्होंने की हुई है, दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। ईरान के साथ रूस, चीन, शुमाली कोरिया और उसके अलावा भी कई ममालिक जो हैं वो उसको पसे पर्दा जो हैं वो उसे, चाहे वो सफारतकारी के तौर पर हो या फिर पुरजाजात की तौर पर हो या फिर उसे जो जंगी सामान है या फिर बारूद है, गोला बारूद है, वो पहुंचाने की पूरी वो सलाहियत भी रखते हैं और उन्हें पहुंचा भी रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान काफ़ी ताकतवर इस वक्त स्टेट जो है वो उभर कर सामने आई है। अब ये इस जंग की बात करें, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग तेल पर, मईशत पर, समुंदर पर, इंटरनेट पर, ड्रोन्स पर और आलमी ताकत के मुस्तकबिल पर लड़ी जा रही है, क्योंकि अना की बात यहाँ पर आ गई है। और शायद सबसे खौफनाक बात यही है कि जंग में अब कोई भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं रहा है। पूरा जो दबाव था वो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ पर आ गया, वहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तेल जो धीरे धीरे उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो अशिया खुर्दनी की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जिस तरह से अब हम मवासलाती निज़ाम की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो ईरान ने ये धमकी भी दी है और ख़ास तौर पर इससे पहले भी हुसीज़ यानी यमन ने धमकी दी थी कि वो इंटरनेट केबल है वो काट देंगे। अगर उन्होंने ये इक़दाम भी उठाया तो इससे जो साउथ
साउथ एशिया की बात करें हम, ये पूरा मिडिल ईस्ट तो हाँ खैर वो डिवाइडेड है, वो अलग अलग सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं वहाँ पे। ईरान जो है वो चीन का सैटेलाइट यूज़ करता है और रशिया का सैटेलाइट यूज़ करता है, लेकिन इससे साउथ एशिया की जो दीगर ममालिक हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब ये एक जो खतरे की घंटी जो है ये भी बजना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको दोबारा बंद कर दिया गया है कम्प्लीटली, और जहाँ उन्हीं जहाज़ों को इजाज़त दी जा रही है गुजरने की जो ईरान से परमिशन लेकर गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अपना ये रवैया इख्तियार किया है ईरान के खिलाफ, ये तीसरी आलमी जंग की घंटी जो है वो मुकम्मल तौर पर बज चुकी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।